आपकी यात्रा का 5वां दिन है जी। जिस उद्देश्य से आपने यात्रा निकाली थी, आपको लगता है कि आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है? देखिए, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम। जीते जी रण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम। उद्देश्य पूरा हो रहा है नहीं पूरा हो रहा है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे जो सन्यासी, हमारे जो अपने साथी जो ये तपस्या कर रहे हैं, इसे मेरी माँ और महादेव देख रहे हैं। हमें दुनिया को कुछ नहीं दिखाना, हम जो कर रहे हैं वो अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, माँ के लिए कर रहे हैं, महादेव के लिए कर रहे हैं। तो माँ और महादेव इसे देख रहे हैं, हमें केवल उन्हें दिखाना है, हमें किसी को दिखाना नहीं है, कोई उद्देश्य पूरा नहीं करना, केवल अपने धर्म के लिए लड़ना है और लड़ते हुए मिट जाना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे बलिदान से सबक लें और वो शत्रु को मिटाना सीखें। मेरा उद्देश्य का मतलब ये था, जैसे कल 4 तारीख है और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी की जमानत की कल एप्लीकेशन लगी हुई है, क्या आपको लगता है सरकार आपकी यात्रा को देख के कुछ ये सोचेगी या ये जमानत देने के बारे में सोच रही है? देखिए, जमानत सरकार को नहीं देनी, जमानत तो न्यायपालिका को देनी है। सरकार ने जो अड़ंगे अड़ाए हैं, सरकार केवल उन अड़ंगों को हटा ले तो जमानत हो जाएगी। देखिए, कोई धारा ऐसी है ही नहीं, विशेष धारा नहीं है, तो सरकार को जमानत नहीं दे रही। सरकार को केवल जो अड़ंगे लगे हुए हैं वो हटाने हैं, सरकार की तरफ से लगे हैं वो हटाने हैं, वो हट जाएंगे तो जमानत हो जाएगी। गुरु, जैसे आप जमानत पर रही हो, अभी वो केस अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने सुना कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में आप पर दोबारा फिर से एक FIR दर्ज हुई है, उसके विषय में आप क्या कहें? देखिए, हमने अब्दुल कलाम के बारे में कुछ बोला था, जो सच था वो बोला था। अब वो जब हम इस रहे हैं, ली रहे हैं, फूक रहे हैं, उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है। वो देश के हर कोने में हम पर FIR दर्ज करवा रहे हैं ताकि हमें फंसाकर जल्दी से जल्दी मारा जा सके। तो इसे कोई चिंता की बात नहीं है। हम तो वैसे ही मरे हुए हैं, संन्यास वही लेते हैं जो मरे, अपना पिंडदान करके सन्यासी बनते हैं। तो हम मरे या ना बचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें उनके मन की करने दीजिए। हम जो कर रहे हैं हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए, हमारे बच्चों को पता। और ये मुकदमा चले तो बहुत अच्छा है। अब्दुल कलाम के बारे में जब तक दुनिया जानेगी नहीं, जब तक काम कैसे चलेगा? मुकदमा चले, हमें फांसी पर। देखिए, अभी दिल्ली में जब हम पे मुकदमा चल रहा, लोगों ने कहा कि आपने मोहम्मद के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, आप माफी मांग लो, केस खत्म हो जाएगा। हमने कहा नहीं, हम पे तो मुकदमा चलना चाहिए। मुकदमा चलेगा जब ही तो पता चलेगा कि मोहम्मद के बारे में हमने सच बोला कि झूठ बोला। ऐसे अब्दुल कलाम के बारे में जब हम पे मुकदमा चलेगा तो पता चलेगा कि हमने सच बोला या झूठ बोला। लेकिन हमारे जो साथी हैं उन्हें पीड़ा यही है कि कहीं ये षड्यंत्र, हमारे कत्ल का षड्यंत्र ना हो, जो कि जगह जगह से बुने जा रहे हैं। हजारों जगह से लोग हमारा कत्ल करना चाहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मुकदमा चलना कोई बुरा नहीं है। सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे पूर्व में वसीम रिजवी थे, वसीम रिजवी ने इस्लाम को त्याग कर सनातन धर्म अपनाया, उसके बाद कहीं जो जिनको आप शांति दूत कहते हैं, इनके प्रेशर में आकर तो सरकार कोई काम नहीं कर रही है। देखिए, उनका प्रेशर तो होना स्वाभाविक है। अब हिंदू इतना गिर गया, हिंदू बच्चे तक नहीं पैदा कर सकता, और तो काम करेगा क्या? भगवान ने हिंदू का इतना नामर्दी हिंदुओं के अंदर भर दी है, बुद्धि इतनी खराब कर दी है, बच्चे नहीं पैदा कर रहे। चाणक्य नीति, अभी हमारे कथावाचक जी हैं, कहाँ हैं भैया? हैं यहाँ पे? वो हमें बता रहे थे कि चाणक्य नीति में भी ये लिखा हुआ है कि जैसे एक पेड़ होने से किसी को बगिया नहीं माना जा सकता, बाग नहीं माना जा सकता किसी क्षेत्र में, तो ऐसे एक बेटे की माँ को माँ नहीं माना जा सकता। हमारा वेद कहता है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। अब यहाँ जितने हिंदू चारों तरफ खड़े, किसी से पूछ लेना, कोई कोई ऐसा सौभाग्यशाली होगा जिसके 2 बेटे होंगे, वरना हर हिंदू के तो एक बेटा होता। एक बेटे का मतलब सत्यानाश। तो जिस कौम ने अपना सत्यानाश खुद कर लिया हो, जिसे दुश्मन की जरूरत ही ना हो, उसका क्या दबाव होगा? दबाव आदमी का 8-8, 10-10 बच्चे बेटे होते हैं, 5-6 लड़कियां होती हैं, तो वो जीत की तरफ जा रहे हैं, हम पराजय की तरफ जा रहे हैं। तो आपका हिंदुओं के लिए क्या संदेश है? केवल एक ही संदेश है, बड़ी बड़ी बातों में कुछ नहीं रखा, अपने परिवार को बचाने के लायक बनो। अपने परिवार को, अपनी औरतों को बचाने के लायक बनो। हिंदू अपने परिवार, अपनी औरतों को बचाने के लायक नहीं है। ये जो एक एक बेटे की बीमारी है, इसने हमें जड़ से खत्म कर दिया है। अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाने के लायक, अपने परिवार की महिलाओं को बचाने के लायक बनो। आप हमारे भगवान को देखो, भगवान राम ने जो सबसे विकट युद्ध लड़ा, वो अपनी अर्धांगिनी, अपनी धर्म पत्नी के सम्मान के लिए लड़ा। रावण से अंतिम समय तक कहते रहे, मेरी पत्नी वापस दे दे, क्षमा मांग ले, छोड़ दूंगा तुझे। हमारे बाबा परशुराम जी ने जो लड़ाई लड़ी, पहले अपने पिता के, लोग कहते हैं उन्होंने क्षत्रियों से लड़ाई लड़ी, कभी ऐसा नहीं था। उन्होंने केवल एक राजवंश से लड़ाई लड़ी थी, क्षत्रियों से उनका कोई विरोध नहीं था। ये तो झूठे बहकाने वाले जो पाखंडी है, हिंदुओं में दरार डालना चाहते हैं, उन्होंने झूठी सच्ची कहानी लिख दी। परशुराम जी के पिता का किसी ने अपमान किया, उन्होंने अपने पिता के अपमान का बदला लिया। बाद में उनके पिता की हत्या हो गई, उसका बदला लिया, वरना उनका कोई झगड़ा किसी से नहीं था। ऐसे हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण,
उन्होंने अपने 7 भाइयों की हत्या का बदला लिया, अपनी बहन की हत्या का बदला लिया, अपने माता पिता के अपमान का बदला लिया। जो अपने परिवार को बचाने के लायक नहीं है वो हिंदू नहीं हो सकता, सनातनी नहीं हो सकता। तो अपने परिवारों को मजबूत करो, अपने परिवारों को अपनी रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लायक बनाओ। बड़ी बड़ी बातें हिंदू कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अपना परिवार संभल नहीं रहा। बात करेंगे बड़ी बड़ी बातों में कुछ नहीं रखा, कारनामे मजबूत होने चाहिए, अपने कर्म बड़े होने चाहिए। कर्म बोलेगा, जुबानें बोलने की अब कोई वैल्यू, मैं कितने चिल्लाता हूं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क इससे पड़ेगा कि धर्म के लिए हम बलिदान क्या दे सकते हैं। अगर हम चिल्ला के केवल नोट बटोरते रहें तो यह विनाश का कारण बनेगा। अगर हम अपने धर्म के लिए अपना खून बहा दें तो हमारी मां और महादेव देखेंगे और हमारा धर्म विजयी होगा। मैं आपसे अंतिम प्रश्न ये करना चाहता हूं, कल अगर भगवान ने चाहा तो जितेंद्र नारायण सिंह जी की त्यागी की रिहाई हो जाएगी, उसके बाद क्या आप कालीचरण महाराज के लिए संघर्ष करेंगे? देखिए, मेरे पैर में बहुत चोट है, मुझे डॉक्टरों ने एकदम बेड रेस्ट बताया, वरना मेरे पैर में जो चोट है नासूर बन सकती है, फिर पूरा पैर काटना पड़ेगा। जितेंद्र भाई के लिए मेरी बड़ी मजबूरी थी, मुझे जाना ही था और ये लड़ाई लड़नी ही थी। पैर वैर की कोई कीमत नहीं है, पैर कटते वटते रहते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। भाई का विश्वास, उसने हमारे भरोसे पे अपना पूरा समाज छोड़कर, पूरी धन संपत्ति को छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया। बाकी यह है कि हम आवाज़ कालीचरण जी के लिए हर तरह से उठा रहे हैं, लेकिन मेरा फिजिकली जाना अभी संभव नहीं होगा। लेकिन मैं महाराज जी से अनुरोध करूंगा, अमृतानंद जी से, कृष्णानंद जी से, ज्ञाननाथ जी से, हमारा प्रतिनिधि मंडल जाएगा, वहां आवाज उठाकर आएगा और हम बताएंगे हम साथ हैं, उनके हर तरह से साथ हैं। कालीचरण महाराज ने कोई अपराध नहीं किया, उन्होंने हमारी भावनाओं को, उन्होंने गांधी के बारे में जो बोला, गांधी के बारे में इस समय एक जो है पूरा सर्वे होना चाहिए, जनमत संग्रह होना चाहिए, कितने हिंदू गांधी को पसंद करते हैं, कितने हिंदू गांधी को पसंद नहीं करते। और मुसलमानों का उस जनमत संग्रह से कोई भी फायदा, कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान अगर गांधी को पसंद करते तो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में गांधी की मूर्तियां होती, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान तो बनवाए गांधी के, लेकिन वहां एक भी मूर्ति गांधी की नहीं है। भारत में भी अगर कल इस्लाम का राज हो जाएगा, गांधी की एक मूर्ति नहीं बचेगी, फिर एक नोट पे गांधी नहीं रहेगा। और हिंदुओं से पूछ लो कितने हिंदू गांधी को पसंद करते हैं। तो भैया कालीचरण महाराज के हर तरह से साथ हैं, लेकिन जितेंद्र त्यागी की रिहाई के बाद मुझे डॉक्टरों की सलाह से, मुझे खुद को, नरसिंहानंद को बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा, वरना भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इंटरव्यू दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव।